कल पूरे देश में शाबान महीने की 15वीं तारीख यानी शब बारात निहायती अदब और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस दिन मुसलमान जहां मस्जिदों में रात भर नमाज और कुरान की तिलावत करते हैं, तो वहीं मुसलमानों की एक बड़ी संख्या रात को कब्रिस्तानों का दौरा भी करती है। ऐसे में शब बारात के पेश नजर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत मोहम्मदन बरियल ग्राउंड की ओर से किस तरह कब्रिस्तानों की देखभाल, साफ सफाई और लाइटिंग वगैरह का इंतजाम किया गया है, इसका जायजा लिया मोहम्मदन बरियल बोर्ड के सदस्य इश्तियाक अहमद राजू ने शब बारात को लेकर किस तरह से कोलकाता के कब्रिस्तानों में इंतजामात किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर पर है और उसको लेकर केएमसी की ओर से और ख़ास तौर पर मोहम्मदन बरियल ग्राउंड की ओर से किस तरह से कलकत्ता के केएमसी के मातहत कब्रिस्तानों में किस तरह से अरेंजमेंट किया गया। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों की तमाम टीम है, बेरियल बोर्ड के तमाम मेंबर जो हैं, जितने भी मेंबर हैं हमारे तमाम मेंबर लगे हुए हैं और हर जगह मेंबर जो है वो जा रहे हैं, जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो 16 आना हो, चाहे वो बागमारी हो। हमारे जितने मेंबर हैं, हमारे गोबरा के भी में भी जितने मेंबर हैं हमारे, और जितने भी सब रजिस्टर वगैरह इंचार्ज वगैरह हैं, इन लोग सारा दिन लगे हुए हैं और चाहते हैं कि भाई किसी तरह से किसी ज़ायरीन जो आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए शब बारात के मौके पर, उनको किसी तरह का तकलीफ़ ना हो और हर तरह की सहूलियत जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे फिराद हकीम मेयर साहब जो है, उनका इंस्ट्रक्शन है कि ये किसी तरह के कोई भी लोगों को कोई किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जो भी तुम लोगों को करना पड़े। इसलिए मेंबर जो है, मेंबर को एकदम अलर्ट करके रखे हैं वो कि आप लोग एक ज़रा भी वक्त ज़ाया ना करें और जहाँ जहाँ जो भी काम बाकी है वो काम को जल्द से जल्द अंजाम दें और शब बारात के मौके पर ज़ायरीन जो आएंगे उनको तकलीफ़ ना हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बल्ला वगैरह आके गिरा है, ये काम वहाँ पर तालाब का काम जो है वहाँ पर शुरू होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर रोड वगैरह, ये नया टॉयलेट हुआ है, ये नया ब्लॉक है, ये नई ब्लॉक जो है, ये वाली ब्लॉक जो है, ये नई ब्लॉक है यहाँ पर। उसके साथ साथ में रोड वगैरह, लाइट वगैरह, हाई मास लाइट हम लोगों ने खोल दिया है। हाई मास एक नया बोरिंग पंप भी यहाँ पर लगा है जिससे पानी की परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, उसके लिए भी बोरिंग पंप भी लगा है यहाँ पर। सफिशिएंट वाटर जो है यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर है वज़ू करने के लिए, और तमाम लोग जो आते हैं मिट्टी तदफीन करने के लिए, हाथ धोने के लिए। लाइटिंग का क्या इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? लाइट का इंतज़ाम तो बहुत सफिशिएंट लाइट है। आगे किसी ज़माने में आप देखे होंगे कि यहाँ पर हेलोजन है, हेक्सो लाइट लेकर आते थे यहाँ पर जलाने के। आज के दिन ऐसा है, हमारे मेयर, हमारे ममता बनर्जी जो है चीफ मिनिस्टर, उनकी इंस्ट्रक्शन से, गाइडेंस से यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उनके गाइडेंस से हो रहा है। हमारे मेयर फिराद हकीम के गाइडेंस से हो रहा है। और ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइट वगैरह जो है ये सब LED लाइट लगा है, और हेलोजन जो मास बड़ा लाइट था वो खोल दिया गया है। इसलिए खोल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर चिड़िया वगैरह जो आवाज़ अभी मिल रही है, ये आवाज़ बंद हो गई थी क्योंकि वो बड़ा बड़ा हाई मास जल रहा था। ये इलेक्ट्रिसिटी भी सेफ हो गई है और साथ साथ में ये जो लाइट है, ये लाइट जो है बहुत सफिशिएंट लाइट हो गया है। उसके साथ साथ रोड के साथ साथ हर ब्लॉक, जहाँ जहाँ पर जिस जगह पे ब्लॉक खुला है, अभी यहाँ पर 1 नंबर ब्लॉक यहाँ खुली हुई है, यहाँ देख रहे हैं आप, तदफीन हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जो मिट्टी हो रहा है वहाँ पर सेपरेट ब्लॉक में लाइट के सिवा किसी तरह का परेशानी नहीं हो, तो ये हेलोजन लाइट लगा दिया जाता है हर ब्लॉक में। तो परमानेंट लाइट भी लगा है, साथ साथ में टेम्पररी लाइट, जो ब्लॉक खुला रहता है वो ब्लॉक में टेम्पररी लाइट भी सफिशिएंट लाइट दिया जाता है। तो शब बारात के दिन जो लाखों लोग अपने अपने मुर्दों से के ज़ियारत के लिए आते हैं, कब्र के लिए, उनसे आप क्या कहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील ये करेंगे कि अपने बच्चों को ज़रा ये बोलें कि पटाखा और आग वगैरह जो है इसे लेकर कब्रिस्तान में ना आए, पटाखा वगैरह ना छोड़ें, यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए, आराम से ज़ियारत करने के लिए आए, किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और ख़ास तौर से लोग गुलाब पानी का शीशी लेके आते हैं, अगरबत्ती, क्या उसको साफ सफाई भी आप लोगों के लिए मसला रहता है? उसके साथ साथ मैं तमाम लोगों जो ज़ियारत करने के लिए आएंगे उनसे मैं अपील करूंगा और मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि हमारे मेयर फिराद हकीम ने ये कहा है कि प्लास्टिक फ्री होनी चाहिए,
तो जो प्लास्टिक अगर होता है, जो लोग आते हैं यहाँ फूल लेकर और वो गुलाब पानी और खुशबू वगैरह, अतर वगैरह लेकर जब आते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लास्टिक में लेकर आते हैं और वहीं पर प्लास्टिक को फेंक देते हैं और वो वही प्लास्टिक अंदर जाता है और फिर वो गलता नहीं है, तो उसके लिए बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो हम लोगों का ये अपील होगा कि आप प्लास्टिक लेकर ना आए। अगर प्लास्टिक लेकर आते हैं तो डस्टबिन जहाँ जहाँ दिया गया और डस्टबिन में फेंकें, प्लास्टिक वगैरह यहाँ वहाँ ना फेंकें। यही अपील करते हैं लोगों से। और तमाम इंतज़ाम जो है चल रहा है। उम्मीद है आने वाले जो शब बारात के मौके पर किसी लोगों को कोई भी ज़ियारत करने में तकलीफ नहीं होगी। और 16 आना को लेकर क्या बोलेंगे? बागमारी को बागमारी में भी काम हम लोगों का मुकम्मल हो चुका है। करीब करीब समझ लीजिए बागमारी का भी काम वहाँ हो चुका है। लाइटिंग वगैरह जहाँ जहाँ पर जो सफिशिएंट, वहाँ पर वज़ू खाना भी काफ़ी है। वहाँ पर दो वज़ू खाना का ये है इंतज़ाम है, सेपरेट। और उसके साथ साथ टोटल वहाँ का काम, वहाँ पर जो भी काम बाकी है वो भी चल रहा है। इसके साथ साथ 16 आना कब्रिस्तान में भी काम चल रहा है। तो ये है टोटल मुकम्मल। पूरा एक नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जगह है हमारी स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये जो जगह है ये किसी जगह किसी वक्त एबोंडन था। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जब कई डेग खाना चढ़ा गया था। इसको आप लोगों ने जिस तरह से एक टॉयलेट का शक्ल दिया है, ये कैसे आप लोगों ने? देखिए ऐसा है, यहाँ पर इलीगल ऑक्युपाई करके किसी ज़माने में थे और वो झोपड़ी वगैरह वो लोग क्या किया करते थे कि यहाँ पर रेंट वगैरह में भाड़ा में देकर रखते थे। तो वो हम लोगों ने क्या किया कि वो झोपड़ी वगैरह जितना है वो तोड़कर इसको एक नया ब्लॉक के शक्ल पे दिया है। और ये मेरे ख्याल में 1 नंबर ब्लॉक ये हो रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है और ये ब्लॉक के साइड में इस तरफ में एक वॉशरूम हम लोग बनाए हैं और वज़ू खाना, जिनको तकलीफ़ है बैठ के वज़ू करने के लिए, स्टैंडिंग के लिए भी बेसन वगैरह भी दिया गया है। तो ये नए तरीके से ये फ़िराज़ हकीम साहब ने ये करवाए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके गाइडेंस में, उनके सरपरस्ती में ये काम हुआ है। और साथ साथ जो यहाँ पर ये सब जो देख रहे हैं, ये एक नया अभी पंप बोरिंग का भी इंतज़ाम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल काम बहुत हद तक हुआ है। और ये जो लोग जो किसी जो तमाम जो यहाँ पर कब्रिस्तान में जितने भी जो हमारे मज़ार वगैरह है, मैं उनसे भी जो मजावर है और उनके जो पूरे खादिम मुरीद जो है, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि खाना वगैरह कब्रिस्तान के अंदर में ना बनाए। क्योंकि किसी ज़माने में यहीं पर 50-50, 100-100 देख खाना यहीं पर बनाया जाता था। इसे भी बंद किया गया है और उन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। और अभी उन लोग खाना वगैरह जो है बाहर बनाते हैं और उर्स के मौके पर खाना और लंगर वहीं से बांटा करते हैं। तो ये सब जो काम है बोर्ड की तरफ से बहुत काम हुआ है। और हमारे तमाम लोग जो हैं, ख़ास तौर से ये जो लोग हैं हमारे जो कब्रिस्तान के जो काम करने वाले जो हैं, इन लोग सिक्योरिटी वगैरह, गोरखन वगैरह, माली वगैरह, हमारे जितने भी स्टाफ वगैरह हैं, इन लोग भी सारा दिन हर वक्त मेहनत करते रहते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों का डबल ट्रिपल ड्यूटी हुआ करता है। 8-8 घंटा की जगह 24-24 घंटा ये हमारे जो सब रजिस्टर हैं, इनका ड्यूटी होता रहता है। और लोगों के खिदमत में, लोगों के पास खड़े रहते हैं कि लोगों को किसी तरह का तकलीफ ना हो। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।